नमस्कार दोस्तों, कोई भी सीआरटी टीवी में इस तरह का पावर मॉड्यूल को कैसे लगाया जाता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये पावर मॉड्यूल में टोटल 3 तार है और ये मेरे पास में सैमसंग कंपनी का अल्ट्रा स्लिम मॉडल का सीआरटी टीवी है। इसका प्राइमरी सेक्शन में फॉल्ट था, इसका जो एसटीआर था वो खराब हो गया था। तो यहाँ पर हम ये पावर मॉड्यूल को लगा के ये टीवी को ऑन करके देखेंगे। ये 675 नंबर का एसटीआर है। तो दोस्तों ये 6 पिन वाला एसटीआर है, इसको मैंने निकाल लिया हूँ बोर्ड से क्योंकि ये एसटीआर खराब है। तो अगर आपका एसटीआर खराब है या फिर यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है वो खराब हो चुका है या फिर प्राइमरी सेक्शन में कोई भी दिक्कत आता है, तो आप इस तरह का पावर मॉड्यूल को लगा के अपना टीवी को ऑन कर सकते हो और टीवी को बिल्कुल सही कर सकते हो। तो दोस्तों ये मॉड्यूल में जो 3 तार होता है इसमें से ग्रीन कलर का तार का कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ रेड कलर का और ब्लैक कलर का, यही दोनों तार का कनेक्शन होगा। तो ये दोनों तार का कनेक्शन कहाँ पर होगा, कैसे होगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले आपका टीवी में जहाँ पर मेन सप्लाई का 2 तार लगा हुआ रहता है उसके आसपास में आपको एक बड़ा वाला कैपेसिटर देखने को मिल जाएगा जिसका वैल्यू लगभग 450 से 500 वोल्ट का होगा और 220 माइक्रोफैराडे का आसपास का होगा। तो इस सर्किट में हमारा 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन ज्यादातर टीवी में आपको एक ही बड़ा वाला कैपेसिटर देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उस कैपेसिटर का माइनस और प्लस को आइडेंटिफाई करना है। देखिए माइनस वाला साइड में इस तरीके से पट्टी देखने को मिलेगा सफेद रंग का, तो वो हमारा माइनस वाला लेगे और उसका अपोजिट हमारा प्लस वाला लेगे। तो इस तरीके से माइनस प्लस आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। ये 2 कैपेसिटर हमारा सीरीज में लगा हुआ है। तो अभी देख सकते हैं ये सर्किट बोर्ड को मैंने उल्टा कर लिया हूँ। यहाँ पर हमारा 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर का प्लस और एक कैपेसिटर का माइनस एक साथ में जुड़ा हुआ है, इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। और ये कैपेसिटर का जो माइनस है ये हमारा प्राइमरी सेक्शन का माइनस है और ये कैपेसिटर का जो प्लस है ये हमारा प्राइमरी सेक्शन का प्लस है, यानी कि यही दोनों हमारा माइनस प्लस है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अगर 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा हुआ है तो वो कैपेसिटर का जो माइनस और प्लस है वही आपका प्राइमरी सेक्शन का माइनस प्लस रहेगा। तो दोस्तों ये जो कैपेसिटर का माइनस है यहाँ पर ही हमारा मॉड्यूल का ब्लैक कलर का वायर को लगाया जाएगा, या फिर ये माइनस हमारा जहां जहां पर प्रिंट के थ्रू गया है वहां पर हम ये ब्लैक कलर का तार को लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये प्रिंट हमारा माइनस का है, तो ये प्रिंट में किसी भी पॉइंट पर भी हम ये ब्लैक कलर का तार को सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद में मॉड्यूल का रेड कलर का वायर को कहाँ पर लगाना है देख लीजिए। कैपेसिटर का जो प्लस वाला पिन है उसको हमें ट्रैक करना है। देख सकते हैं ये हमारा एसएम ट्रांसफार्मर तक गया है। उसके बाद में एक जंपर के थ्रू ये हमारा एसटीआर का फर्स्ट पिन पर कनेक्शन हुआ है। तो हमें यहाँ पर एसटीआर का जो फर्स्ट पिन है वहीं पर ही ये रेड कलर का वायर को लगाना है। एसटीआर या फिर ट्रांजिस्टर का जिस भी पिन पर आपका प्लस वाला पिन आकर जुड़ा होगा वहीं पर आपको ये रेड कलर का वायर को लगाना है, या फिर आप मल्टीमीटर के माध्यम से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को 600 वोल्ट डीसी में लगाइए, उसके बाद में टीवी पर पावर सप्लाई दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर मल्टीमीटर का माइनस को ये कैपेसिटर का माइनस पर लगाइए और मल्टीमीटर का प्लस को ये एसटीआर या फिर ट्रांजिस्टर का सभी पिन पर लगा के देखिए। जिस भी पिन पर आपको 350 के आसपास वोल्टेज मिलता है उसी पिन पर आप ये रेड कलर का वायर को लगा दीजिए मॉड्यूल का। तो दोस्तों कैपेसिटर का माइनस जहां पर भी है वहां पर हमें मॉड्यूल का ब्लैक कलर का तार को जोड़ लेना है और एसटीआर का जिस पिन पर हमारा 350 वोल्ट मिलता है या फिर जो पिन हमारा कैपेसिटर का प्लस वाले के साथ में किसी भी कंपोनेंट के थ्रू कनेक्ट हुआ होगा वहां पर रेड कलर का तार को जोड़ लेना है। तो इसके बाद में मैंने टीवी को ऑन करके आपको दिखाता हूँ हमारा टीवी ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं हमारा रेड कलर का लाइट जल चुका है और ये देखिए यहाँ पर हमारा टीवी ऑन हो रहा है। यहाँ पर आ जाएगा इसका, ये देख सकते हैं नो सिग्नल लिख के आ गया है। तो हमारा टीवी दोस्तों ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से ये 3 तार वाला पावर सप्लाई मॉड्यूल को लगाया जाता है। ये आपको लगभग 100 रुपए के अंदर में मिल जाता है। ये चाइना मॉड्यूल होता है। तो दोस्तों अगर आपका ये मॉड्यूल लगाने के बाद में भी टीवी ऑन नहीं होता है तो क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले टीवी को ऑफ कर लेता हूँ। देखिए अगर आपका टीवी ऑन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो 110 वोल्ट का लाइन है वहां पर वोल्टेज चेक करेंगे। वहां पर 120 के आसपास वोल्टेज आना चाहिए, नहीं तो आपका टीवी ऑन नहीं होगा। तो अगर कम वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पर जो प्रीसेट देख रहे हैं इसको आप बढ़ाइएगा, यहाँ पर वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीमीटर से चेक कर लेना 110 वोल्ट के आसपास आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर 90-80 के आसपास वोल्टेज आएगा तो आपका टीवी ऑन नहीं होगा। तो ये प्रीसेट को आप बढ़ा दीजिए, आपका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको लगभग 110, 115 या फिर 120 तक मैक्सिमम वोल्टेज रखना है, आपका टीवी बढ़िया से काम करेगा। और अगर आपका 110 की लाइन पर बहुत ज्यादा वोल्टेज आ रहा है, 130 या फिर 140,
तो आप यहीं पर ही ये जो प्रीसेट है इसको उल्टा घुमा के इसका वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। तो ये प्रीसेट से ही हमारा वोल्टेज बढ़ेगा और वोल्टेज कमेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा एसटीआर या फिर ट्रांजिस्टर के लिए हीट सिंक लगा हुआ रहता है, इसमें ही हमारा जो ये मॉड्यूल का आईसी है इसको हमें कसना है। तो इसके लिए हमारा नट बोल्ट मिलता है, आप देख सकते हैं। ये नट बोल्ट के माध्यम से आप इसको ये हीट सिंक पर कस सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस हीट सिंक पर मैंने ये मॉड्यूल को नहीं लगा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर मॉड्यूल को लगाऊंगा तो ये मॉड्यूल हमारा टीवी का पिक्चर ट्यूब में टकराएगा और ये बोर्ड हमारा अच्छे से फिटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये हीट सिंक हमारा ये बोर्ड का आगे का जो पैनल होता है उसके पास में ही लगा हुआ है। तो इसलिए मॉड्यूल हमारा पिक्चर ट्यूब में टकराएगा, तो हमें ये हीट सिंक को यहाँ से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका हीट सिंक बोर्ड का बीचों बीच है या फिर बोर्ड का पीछे की साइड में है तो आप यहाँ पर आसानी से ये मॉड्यूल को फिटिंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर से ये हीट सिंक को मैंने निकाल लूंगा। तो पीछे से जो हीट सिंक का 2 या 4 लेग सोल्डरिंग हुआ रहता है उसको मैंने डिसोल्डरिंग करके निकाल लेता हूँ, और इसको यहाँ से निकालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एसटीआर या फिर ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है उसको हमने निकाल दिए हैं, और ये हीट सिंक केवल उसी एसटीआर या फिर ट्रांजिस्टर के लिए होता है। तो अभी आप देख सकते हैं हीट सिंक को मैंने निकाल के इस तरीके से मॉड्यूल में कस लिया हूँ, और मॉड्यूल को यहाँ पर ट्रांसफार्मर की साइड में डबल साइड टेप के माध्यम से चिपका लिया हूँ। तो देखिए टीवी हमारा बिल्कुल बढ़िया से चल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।